हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। यहाँ पे जिब्राइल को मिला था स्कूल से कोई प्राइज़, तो वो खोल रही थी और हैरान हो रही थी कि उसको बड़ी मज़े मज़े की कार्ड्स की कलेक्शन मिली है। और इधर हम क्या कर रहे हैं जनाब, हम बना रहे हैं जी खाना। और आज हम क्या बनाएंगे जी? आज हम बनाएंगे जी शलजम गोश्त। और मैं, आप यकीन करें, मेरी शादी को 20 साल होने वाले हैं और मैंने ज़िंदगी में आज फ़र्स्ट टाइम शलजम बनाने हैं। मैंने कभी भी नहीं बनाया है। तो मेरे हस्बैंड को शौक़ चढ़ा था कि मुझे खाने हैं, तो मैं देखे 4 लेके आई हूँ शलजम। मुझे नहीं पता कि कैनेडियन शलजम का जायका कैसा होता है, पाकिस्तान जैसा है कि नहीं। मैंने अपनी अम्मी से रेसिपी पूछ ली है, बस उसी को फॉलो करते करते अब मुझे बनाने हैं जी शलजम गोश्त। और मेरे हस्बैंड का दिल था कि वो जो एक होता है ना शलजम जिसमें नज़र आते हैं, एक होते हैं बिल्कुल उसको पीस पीस के अब बनाते हैं, हमने वो बनाने हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया था जी गोश्त, उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए, साथ मैंने देसी घी डाला है इसमें। और सारी चीज़ें मैंने साबुत डाली हैं क्योंकि इसको हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना है। जितना टाइम लगेगा उतने ये मसाले जो है ना वो सारे के सारे इसमें गायब हो जाएंगे। लेकिन इसकी एक टिप है कि मैंने इसको भूनना था। मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसमें क्या था? प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, गोश्त, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखे धनिया और साथ में देसी घी डाल के अब मैंने इसकी भुनाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं। भुनाइयाँ इतनी करनी है कि इसका ऑयल जो है वो अच्छे से बाहर निकल आए। इतने में जब वहाँ पे हो रही है भुनाई, इधर हमने, अगर आप देखें तो हमने शलजम को काट के पीसेस करके यहाँ पे रख दिया है ऐसे। डजेंट मैटर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैंने ये छोटे से ना क्यूब्स की शक्ल में इसको काट लिया है। यहाँ पे अगर देखें मैंने क्या किया है, मैंने कुकर को सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद किया ताकि इसका थोड़ा सा पानी रिलीज़ हो जाए। अभी कुकर में ये जो गोश्त है ये कच्चा है, ये गोश्त गला नहीं है। तो देखिए सिर्फ 2-3 मिनट मैंने बंद किया उसको और उसकी शक्ल ऐसी निकल आई है। और अब मैं इसको भून रही हूँ दोबारा से। जैसे ही इसका ऑयल निकल आएगा उसी के साथ हमने शलजम इसी के अंदर ऐड कर देने हैं। तो मेरी अम्मी ने मुझे 2 तरीके बताए थे, एक के शलजम अलग से गलाना है और एक के शलजम आप बीच में ही डाल के पका लें। तो मुझे लगा कि अगर मैं बीच में डाल के पकाऊंगी तो वो ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो देख लें जनाब, यहाँ पे हमारा मसाला भुन चुका है। भुनाई इसमें बड़ी ज़रूरी है। अब हमने इसमें डाल दिया है शलजम और अब इसकी भी हम थोड़ी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ पे क्या होता है कि मेरी अम्मी ने बताया था कि उतना पानी ऐड कर देना जिसमें गोश्त भी गल जाए, शलजम भी गल जाए और ज़्यादा शोरबा ना बचे। अब चूँकि आपको पता है मैं इंस्टेंट पॉट यूज़ करती हूँ, इंस्टेंट पॉट में आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने इसको ऐड नहीं करना, बस कुकर को मैंने बंद कर देना है। मुझसे किसी ने पूछा, गुल अगर आप पानी ऐड नहीं करती तो क्या सालन जलता नहीं है, या उसके वो आपके बॉटम पे जो आपका जो बर्तन है या पॉट है उसके बॉटम पे कुछ लग तो नहीं जाता, वो चिपक तो नहीं जाता? तो जनाब यकीन करें बिल्कुल नहीं चिपकता। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आपका जो इंस्टेंट पॉट है वो डिफरेंटली काम करता है तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने वो डाल दिया तो उसको सुखाना मेरे लिए एक अज़ाब बन जाएगा। तो शलजम गोश्त बनाने का जो सबसे मेन मकसद है वो अपने हस्बैंड को आज खुश करना है। कोई वैसे मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे देख कहते हैं अम्मा ये क्या है, उनको इससे सब्ज़ी का ही नहीं पता था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा उन्होंने सब्ज़ी देखी है। बल्कि पिछले दिनों मैंने 1-2 कमेंट्स भी देखे, किसी ने कमेंट किया था, गुल आपके घर में सब्ज़ियाँ नहीं बनती, हम नहीं देखते आप सब्ज़ियाँ ख़रीदती हैं। तो जनाब बड़ी बेसिक गोभी, पालक और आलू और इस तरह की 1-2-4 सिर्फ सब्ज़ियाँ हम लोग खाते हैं। ज़्यादा सब्ज़ियाँ हमारे घर में नहीं खाई जाती, तो इसीलिए आपको ज़्यादा नज़र भी नहीं आती। हाँ, एक ज़माना था मैं करेले शरेले लेके आती थी, बल्कि मेरा पिछले दिनों से दिल कर रहा था कीमा करेले बनाने पे। तो इस दफ़ा जब जाऊँगी ग्रॉसरी पे तो मुझे करेले भी लेके आने हैं और फिर मैंने शलजम और भी लेके आने हैं, क्योंकि जब अभी मैं आपसे बात कर रही तो अब तो हम खा चुके हैं। और मैंने अपनी फ्रेंड के घर भेजे तो उसको बहुत अच्छे लगे। उसने बोला, गुल मुझे ना प्रॉपर बना के पका के भेज दो। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे बना के भेज दूँगी, तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं ये भी लेके आऊँगी। अब जनाब आपने देख लिया है जी कि हमने इसकी कर दिया खूब अच्छे से भुनाई। भुनाई करने के बाद अब मुझे इसका प्रेशर लगाना है और यहाँ पे एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से इस कुकर को बंद करना। आप लोग ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि मैंने कितनी स्ट्रगल की है। सीरियसली आप लोग उस दिन मुझे कहते, गुल आपके पास कोई कैमरा मैन है जो आपकी वीडियोस बनाता है? तो बिल्कुल बैबरस है, जिब्राइल है, ये कभी कभी हेल्प करते हैं, लेकिन मोस्टली मैं कैमरा भी खुद हैंडल करती हूँ, मैं व्लॉग भी खुद बनाती हूँ, मैं एडिटिंग भी खुद करती हूँ, थंबनेल भी खुद करती हूँ, यानी फ्रॉम A to Z मैं सारे काम खुद करती हूँ। हाँ, जहाँ पे मुझे खुद को फिल्म करना होता है या मैं स्टैंड पे कैमरा लगा लेती हूँ या मैं अपने किसी बच्चे को बोल देती हूँ। तो जनाब हमने लगा दिया था टाइमर। टाइमर अब हमारा हो गया ऑफ़। इसका भी टाइम मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि मैंने अपने मीट के हिसाब से लगा लिया है। अब आपने अपने मीट के हिसाब से करना है। अब मैं आपको दिखाऊँ, मैंने पानी डाले बगैर सब कुछ बनाया और ज़रा ये चेक कीजिएगा। मैंने जाना कि बाबा को बोला ज़रा ठहर जाए, वो जहाँ से मैंने कहा ठहर जाए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ फिर जाइएगा। उनको मैंने नहीं बताया मैंने आज क्या पकाया है।
तो अभी मैंने कहा ज़रा चेक करें मैं क्या बना रही हूँ। तो ये देखें जनाब, ये पानी उसने कितना रिलीज़ किया है। मैंने एक घूंट पानी का भी नहीं डाला था, वो सारा का सारा पानी जो है ना उसने ख़ुद से रिलीज़ किया है। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि अब हमने इसकी करनी है जी भुनाइयाँ, और साथ में हमने इसका जो कीमा कीमा कर देना, जो इसके अंदर शलजम है। शलजम बिल्कुल गल चुके हैं। एक टिप यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मीट निकाल लिया, उसको शलजम को मैं अच्छे से पीस नहीं हूँ हाथों से, चम्मच के साथ, और मैं इसके साथ ये मैशर भी मैंने यूज़ किया है। और ये देखिए मीट मैंने निकाल के यहाँ पे रखा है। यहाँ पे आपने चेक किया, मैंने इसमें चीनी ऐड की है। चीनी मैंने सिर्फ 2 चम्मच इसमें ऐड की है, क्योंकि मेरी अम्मी ने बताया था कि चीनी ऐड करते हैं। 2 से 3 चम्मच मैंने ऐड की और मैंने टेस्ट की, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये अच्छे बने हैं कि नहीं बने, क्योंकि मैंने कभी शलजम खाए नहीं। कहीं बचपन में अगर मैं खाए हूँ मैंने तो खाए हूँ, मुझे इसका जायका बिल्कुल भी याद नहीं है। तो मैंने तो जाना कि बाबा से बोला आप चखे, कहते नहीं मैं नहीं चखूँगा, जब पक जाएगा फिर मैं खाऊँगा। कुछ घरों के हस्बैंड्स को देखा है, मर्दों को देखा है कि उनको खाना खाने की आदत होती है पकते हुए खाने में। यकीन करें तो जाना कि बाबा नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते। तो बस जनाब यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको अच्छे से इसको मैश कर लिया है। मीट इसमें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और इसको हम बंद करके रख देंगे। हमारा खाना रेडी हो जाएगा, बस ऑयल के निकलने का हमने वेट करना है। तो ये देख लें, मुझे लग रहा था कि अब बिल्कुल रेडी हो रहा है, तो सारा वो सब पिस गया, कोई पीस मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अब मैंने यहाँ पे जो मीट साइड पे किया था ताकि मीट हमारा टूट ना जाए, उसको मैंने डाल दिया। मैंने इसको हिलाना नहीं है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और साथ में गरम मसाला डाल के इसको लगा दिया था दम पे। और ये देख लें जनाब, ये है जी इसकी फ़ाइनल शक्ल, फ़ाइनल लुक आप देख लें। और ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता कि मैंने अच्छे बनाए हैं कि लोग अच्छे बनाते हैं, लेकिन ये सालन बहुत 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 अच्छा बना था। मैंने अपने फ्रेंड के घर में भेजा तो जो तारीफ़ों के पुल बांधे गए, उसने मुझे बल्कि बोला कि गुल मुझे थोड़ा नहीं, मुझे ज़्यादा सारा बना के भेजो। मेरे घर में तो सबने बहुत शौक से खाया था। मैंने कहा डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ग्रॉसरी पे तो और लाऊंगी और फिर मैं आपको प्रॉपर बना के भेज दूंगी। और यकीन करें तो जाना कि बाबा से मैंने पूछा, मैंने कहा आपको बड़ी क्रेविंग हो रही थी, आप बताएं आपको कैसा लगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि यकीन करो ये बहुत बहुत अच्छे तुमने बनाए हैं। हालांकि मुझे ना टेस्ट का पता था, बस मेरी अम्मी की रेसिपी मैंने फॉलो की। अम्मी ने कहा थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालना है, क्योंकि ऑयल ये जो है वो उसको छूटना चाहिए। जब हम इसमें शलजम डालते हैं तो शलजम में ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है। और अम्मी की रेसिपी में मैंने ये बना ली है। अब बारी आती है जनाब ये आपको एक चीज़ दिखाने की, ये हमें मिला है जी फ्री में गिफ्ट। और कहाँ से मिला, तो जाना कि बाबा ने एक टूर्नामेंट खेला है और अभी माशाल्लाह उन्होंने टूर्नामेंट तो जीता ही, वहाँ पे डोर प्राइजेस थे। तो जाना कि बाबा का नाम ड्रॉ में से निकला, तो ये हमें मिला है जी टूथब्रश, इलेक्ट्रिक टूथब्रश। और ये तो जाना कि बाबा ने विन किया, और जैसे ही विन किया दजाना रिसीव कर कहता ओके बाबा आई रियली नीड दिस वन। तो दजाना ने ये रख लिया। दजाना का बाबा ये मैं यूज़ करूँगा। तो उसके बाबा ने कहा बेटा बिल्कुल आप ले लो, आपको चाहिए तो आप ले लो। तो ये जी हमें मिला है जी प्राइज़, ये गिफ्ट निकला है हमारा, हमने पे नहीं किया। और इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। पहले मैंने, आपको याद होगा मैंने बहुत अरसा पहले एक कोलैबोरेशन की थी, वहाँ पे मुझे मेरे छोटे बच्चों को दिया था, उन लोगों ने टूथब्रशेस दिए थे जिसमें वो था, उसे क्या बोलते हैं, उसके 2 हेड्स थे और मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे ब्रश निकले थे। फिर कुछ अर्सा मेरे बच्चों ने यूज़ किए, फिर उन्होंने छोड़ दिया यूज़ करने। तो हम लोगों ने कभी इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस यूज़ नहीं किए हैं, हालांकि कभी कभी सोचते भी हैं ले लें कि ना लें। तो अब ये मिला है तो दजाना को मैंने बोला यूज़ करो, अगर अच्छा हुआ तो सब लोग लेना, क्योंकि अगर अच्छी चीज़ है, आपके दांत सही रहे तो इससे अच्छी और क्या बात है। तो हमें तो मिल गया इस दफ़ा जी फ्री में, तो हमें इस फ्री की और ज़्यादा खुशी है कि चलो भाई हमने पैसे भी नहीं लगाए और हमें इतने मज़े का गिफ्ट भी मिल गया। तो ये बैबरस में बैठ के इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे, हमने कहा चलो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या निकला है। इसमें एक स्टैंड है, उसका चार्जर है, एक उसकी जो उसका मेन पार्ट है, और फिर उसके साथ 2 हेड्स हैं, दैट्स इट। ये निकला है और मैंने इसकी प्राइस चेक किया, आई थिंक ये $60-70 के अराउंड इसकी प्राइस है। अब जनाब हम लोग जा रहे थे कॉफ़ी पे, तो मैंने कहा थोड़ा आपको आज का लुक भी बाहर का दिखा दूं। कल जो स्नो हुई थी तो उसकी वो देख लें, स्नो के बाद क्या हालात है। एक्चुअली कल तो बहुत बुरा वेदर हो गया था, इतना आइसी, इतने एक्सीडेंट्स हुए, रोड कंडीशन ख़राब थे। फिर रात में ये हो गया, स्नो रुक गई थी, थोड़ा टेम्परेचर बेहतर हो गया, फिर ओवरनाइट फिर सर्दी हो गई, फिर सब कुछ जम गया। सुबह फिर सर्दी थी, दोपहर में फिर धूप निकल आई। तो मैं आपको क्या बताऊं, लाइक एक रोलर कोस्टर है जो वेदर की हमारे पास चल रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने कहा चलें, आप लोगों ने कल पूछा था कि गुल स्नो कितनी हुई है, आपने एंड नहीं दिखाया, तो एंड आपको क्या दिखाती, जब मैंने ब्लॉग बनाया वो बस मैंने एडिट कर दिया था। तो ये है जनाब जो करंट लोकेशन या करंट सिचुएशन है हमारे घर की, हमारे घर के या हमारे एरिया की। तो आपको ऐसे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा स्नो नहीं है, लेकिन अच्छी खासी सर्दी है। आई -7 था, फील्स लाइक -12 था हमारे पास, तो अच्छी खासी सर्दी है। तो इस सर्दी में तो कॉफ़ी पीने का और भी मज़ा आएगा। और अब हम लोग जा रहे थे कॉफ़ी पीने के लिए,
और किसी ने मुझे पूछा भी उस दिन कि गुल आप लोग सर्दियों में भी जाते हैं कॉफ़ी पीने, गर्मियों में भी जाते हैं? तो जनाब हम लोग 365 डेज़ जाते हैं साल के, कोई दिन भी मैं मिस नहीं करती हूँ। दावत हो, कोई भी मसरूफ़ियत हो, हम लोग वेकेशन पे हों, मेरी डेली की जो कॉफ़ी है ना वो मैं पीती ही पीती हूँ। अब मैंने थोड़ा सा उसको स्विच किया, मैं वीकडेज़ में लाटे पीती हूँ और वीकेंड पे मैं फिर फ्रेंच वनीला पीती हूँ। थोड़ा चेंज किया, थोड़ा मीठा मैं कंट्रोल कर रही थी, मैंने कहा बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, तो इसलिए अब मैंने उसको 2 और 5 पे मैं डिवाइड कर दिया। 5 दिन लाटे विदाउट शुगर नथिंग, सिर्फ सिंपल लाटे पीती हूँ और 2 दिन मैं फ्रेंच वनीला में क्वार्टर कॉफ़ी डलवा के पीती हूँ। तो ये है जी मेरा ऑर्डर। अब मैं करूँगी अपने ड्रिंक को एंजॉय, अपनी कॉफ़ी को एंजॉय और आपसे ले लूँगी इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।